खलबल डायन। एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रात को अजीब सी खलबलाहट सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि यह खलबल डायन की आवाज है। खलबल डायन कोई भूत प्रेत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ पैर हर समय हिलते रहते थे और उसके सारे गहने खलबल खलबल करते थे। इसलिए उसका नाम खलबल डायन पड़ गया था। गांव के बच्चे अंधेरे से बहुत डरते थे, खासकर जब खलबल डायन की खलबलाहट सुनाई देती थी। एक रात टीनू और मीनू, जो दोनों बहुत बहादुर थे, ने सोचा कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। आधी रात को, जब सारी दुनिया सो रही थी, टीनू और मीनू दबे पांव अपने घरों से निकले। खलबलाहट की आवाज एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, आवाज और तेज होती गई। खलबल, खलबल, खलबल। टीनू और मीनू एक झाड़ी के पीछे छिप गए और झांक कर देखा। वहां बरगद के पेड़ के नीचे खलबल डायन बैठी थी। लेकिन वो डरावनी नहीं थी। वो एक पुराने रेडियो पर भजन सुन रही थी और उसके हाथ पैर भजन की धुन पर हल्के हल्के हिल रहे थे। उसके सारे चांदी के गहने, चूड़ियां, पायल और गले का हार एक साथ बज रहे थे, जिससे खलबल की आवाज आ रही थी। टीनू और मीनू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से झाड़ी से बाहर आकर कहा, दादी माँ, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? खलबल डायन चौंक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बच्चों, मैं तो बस अपने मनपसंद भजन सुन रही थी। ये भजन सुनकर मेरे हाथ पैर खुशी से हिलने लगते हैं और मेरे गहने बजने लगते हैं। बच्चों को समझ आ गया कि खलबल डायन कोई डरावनी चुड़ैल नहीं, बल्कि एक प्यारी सी बूढ़ी दादी माँ थी जिसे भजन सुनना बहुत पसंद था। उस दिन से बच्चों का डर खत्म हो गया। वे जान गए कि कभी कभी जो चीजें डरावनी लगती हैं, वे असल में सिर्फ हमारी कल्पना होती हैं। और हाँ, उन्होंने खलबल डायन के साथ मिलकर भजन भी सुने। क्या आप कोई और डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे?